नमस्कार। एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव को पढ़ रहे हैं। आज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनने पर बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके बुक के अंदर चाहे कुमार मित्तल या राजीव या एनसीईआरटी के कोई भी उठाएंगे तो उससे 10 या 8 न्यूमेरिकल वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें हमको ये समझना है कि अगर मैं छोटी छोटी n बूंदों को मिला दूँ तो एक बहुत बड़ा बूंद बन जाएगा। जैसे इन द सेंस आप किसी पात्र में एक एक बूंद जल का गिराएंगे तो कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी बूंद बन जाएगी, जिसे हम बूंदा कहेंगे। तो आप देखते हैं बारिश के समय बहुत छोटी छोटी बूंद गिरती हैं तो हम उनको बोलते हैं बूंद गिर रही हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहेंगे बूंदा टपक रहा है। तो ऐसे जल की बहुत छोटी छोटी, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ यन समान रूप से आवेशित, इन द सेंस यन एक समान रूप, यानी उनका रूप, यानी जो उनकी डिजाइन है, यानी जो उनका आकार है वो एक जैसा होना चाहिए, एक समान रूप से और आवेशित होनी चाहिए। उन पर चार्ज भी एक समान रूप से और वो समान आकार की हों। ऐसी बूंदों को मिला दिया जाए तो एक बड़ी बूंद जो बनेगी, उस बड़ी बूंद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस चीज को इस डेरिवेशन में समझने वाले हैं। तो देखो यार, अगर हम माना प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश Q और त्रिज्या R है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो छोटी बूंद या किसी भी, मैंने आपको गोले पर आवेश निकालना सिखाया था कि अगर किसी गोली वस्तु पर विभव निकालना है तो विभव बराबर होता है, मैंने डेरिवेशन इसके पहले वाले वीडियो में किया था कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ये विभव का फार्मूला हमने शायद निकाला था। तो मैंने इस माना प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश जो है वो Q है, और अगर ये आवेश Q है और त्रिज्या R है तो यही हम निकाल सकते हैं कि माना प्रत्येक छोटी बूंद जो यहाँ इनरोल होकर बड़ी बूंद बन रही है, वो छोटी बूंद का जो विभव है, यानी हम यहाँ बोलते हैं V छोटी, इसका सेंस हुआ कि छोटी बूंद का विभव जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। तो अगर मैं देखूं कि N Q को मिलाया जाएगा, मतलब Q यानी Q आवेश, अगर एक आवेश होगा तो Q होगा, 2 होगा गोला तो 2Q, 3 बूंद होगी तो 3Q, 4 बूंद तो 4Q। अगर N बूंद होगा तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा QN, और इसी QN को हम इस बड़े वाले गोले के ऊपर रख रहे हैं, यानी बड़े वाले गोले पर आवेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार बड़े गोले की मान ले रहे हैं त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और बड़े गोले पर आवेश क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े गोले का आवेश है वो QN है। QN क्या है, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाया गया है। तो छोटी बूंद पर कुल आवेश जो होगा वो छोटी बूंदों पर कुल आवेश का मान बड़ी वाली बूंद, एक बूंद जो बड़ी बनी है उस पे आवेश के बराबर होगा। इसे आप आगे चल के पढ़ेंगे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आवेश या विभव जो होता है वो अलग अलग बिंदुओं पर एक ओरिजिनल पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ विभव के बराबर होगा। ये पहले जो हमने आपको टेक्निकल चीज बताया कि यहाँ जो टोटल चार्ज होगा, इसका टोटल चार्ज, सम ऑफ टोटल चार्ज इक्वल टू जो आपका बिग सरफेस स्फीयर बना हुआ उसके बराबर होगा। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो यहाँ पे एक चीज और जानते हैं कि जैसे मैं छोटी छोटी कांच की गोलियों को ले लूँ, 50 गोलियों को, और किसी पात्र के अंदर रख के उनको मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक कर लें और उससे बड़ी गोली बनाएंगे, तो बड़ी गोली का जो आयतन होगा उन छोटी छोटी गोलियों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि N छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। ये बात शायद आप समझ गए होंगे। अब बड़ी बूंद का अगर यहाँ आयतन हम लोग निकालें, बड़ी बूंद की अगर बात करें तो बड़ी बूंद पर जो विभव होगा, यानी V बड़ी बराबर अगर निकालें, बड़ी बूंद का V बड़ी, यानी बड़ी बूंद का विभव निकालें, तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही मेरे प्यारे भाई, और यहाँ चार्ज का मान है QN, अपान रखेंगे यहाँ कैपिटल R। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे। तो N छोटी बूंद का आयतन, यानी छोटी बूंद का आयतन अगर निकालें तो गोले का आयतन जो होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब।
यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू छोटी बूंद के लिए, छोटी बूंद के गोले के लिए 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि त्रिज्या यहाँ स्मॉल r है, और बड़ी बूंद के लिए यहाँ निकालेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से कैपिटल R क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं n इंटू आर क्यूब। यहाँ से अगर हम r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा r इंटू n की पावर 1/3। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे, यानी बड़ी त्रिज्या जो है वो छोटी त्रिज्या के, मतलब बड़ी त्रिज्या जो है गोले की, वो r इंटू n की पावर 1/3 के बराबर है। अब यहाँ से बड़ी बूंद का विभव निकालें तो आप बोलोगे बड़ी बूंद का विभव v बड़ी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN अपान R। R का मान मेरे प्यारे भाई कितना रख दें तो आप बोलोगे R इंटू n की पावर 1/3। अगर इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बोल सकते हैं v बड़ी बराबर, यहाँ से हो जाएगा इस Q को इधर लाओ तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, और इस n को ऊपर लेके जाएंगे तो देखो यहाँ n की पावर 1 है, 1 में से अगर 1/3 घटाएंगे तो n की पावर 2/3 हो जाएगा। और इस चीज़ को अगर आप बारीक से देखें तो v छोटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R इसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो v बड़ी बराबर हो जाएगा v छोटी इंटू n की पावर 2/3। यही होता है किसी बड़ी बूंद का विभव निकालना हो तो। अगर एक छोटी बूंद का विभव पता है और बूंदों की संख्या पता है तो आप उसके पोटेंशियल को बूंदों की संख्या का पावर 2/3 निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी बूंद का विभव आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। जहाँ n क्या है, बूंदों की संख्या, n है बूंदों की संख्या। इस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, यहाँ तक आप बात अगर समझ गए हैं तो। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोगों ने निकाला कि v बड़ी यानी बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का n की पावर 2/3 गुना होता है। इसी पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूँ। 64 समान रूप से आवेशित बूंद, 64 समान यानी n का मान कितना है प्यारे भाई, 64। 64 समान रूप से आवेशित बूंदों, ध्यान से समझना, 64 समान रूप से आवेशित, 64 समान रूप से आवेशित बूंदों जिनमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, तो देखो 64 छोटी छोटी बूंदें मिलाई गई है तो n का मान कितना है मेरे प्यारे भाई, 64। और उन्हें मिलाने के बाद जो एक छोटी बूंद का विभव है, वो छोटी बूंद का विभव है v छोटी बूंद का विभव है मेरे प्यारे भाई 10 वोल्ट। अब यहाँ रख दो तो हो जाएगा v बड़ी बराबर, v छोटी का मान कितना है, v छोटी का मान 10 वोल्ट, तो यहाँ रख दो 10 इंटू n का मान कितना है 64, इसकी पावर लगा दो 2/3, यानी यहाँ से हो जाएगा v बड़ी यानी बड़ी बूंद का विभव बराबर 10 गुणे 64 को आप क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और इसकी भी पावर लगा दीजिए 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो v बड़ी बराबर हो जाएगा 10 गुणे 4 चौक 16, 16 का गुणा 10 में करेंगे 160 वोल्ट, यानी बड़ी बूंद का विभव कितना हो जाएगा 160 वोल्ट। इस क्वेश्चन में आपको बड़ी बूंद का विभव दे के छोटी बूंद के बूंदों का संख्या पूछ के छोटी बूंद का वोल्ट विभव पूछ सकता है। आपको बड़ी बूंद का विभव दे के छोटी बूंद का विभव दे के बूंदों की संख्या पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप, मैं आशा करता हूं कि n एक समान रूप से आवेशित बूंदों का विभव आप अच्छे तरीके से निकाल लेंगे यार। अब हम समझने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। इस तरीके का डेरिवेशन हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर या वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में करवाया है। लेकिन इस बार हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई। और अच्छी स्थिति के लिए, इसमें दो है, अच्छी स्थिति के लिए और निरक्षीय स्थिति के लिए। तो अच्छी स्थिति का दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए, और निरक्षीय को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, ध्यान से समझना। तो अगर मैं एक चीज यहां से समझूं कि इस -q आवेश के कारण जो विभव है वो v1 है और प्लस आवेश के कारण जो विभव v2 है, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, मैं बोल दे रहा हूं धीरे धीरे, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव के किसी केंद्र से r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P स्थित है जहां पे मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है। तो मैं जानता हूं कि माना q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव v1 है और q2 आवेश के कारण वैद्युत विभव v2 है। तो आप जानते हैं कि यार यहां से यहां तक की जो दूरी हमने लेट किया है वो माना है r। तो आप लोग ये बताइए यहां से लेके यहां तक कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये दूरी l है और ये r है, तो पूरी दूरी हो जाएगी r + l।
और मुझे ये दूरी चाहिए, तो आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक r है और यहाँ से लेके यहाँ तक l है, तो ये हो जाएगा r माइनस l। तो हम यहाँ से विभव का अध्यारोपण सिद्धांत आप पढ़े होंगे, विभव का अध्यारोपण सिद्धांत, और पढ़े नहीं है, इसी के पहले वाले वीडियो में मैंने विभव का अध्यारोपण सिद्धांत बताया है। विभव के अध्यारोपण सिद्धांत से अगर हम लोग परिणामी विभव निकालें, क्या निकालें, परिणामी विभव निकालें मेरे प्यारे भाई, तो जो परिणामी विभव होगा, इस बिंदु पर विभव v है, तो इस बिंदु पे विभव का मान होगा v1 प्लस v2 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं v1 या v बराबर v1 प्लस v2, और आप जानते हैं इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और v1 का मान क्या कितना है, तो आप बोलेंगे v1 का मान है माइनस q अपान r। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे r प्लस l, और प्लस लगाएंगे। v2 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे प्लस q। बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितना है, तो आप बोलेंगे r माइनस l है, और ऊपर से हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन फिर से ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा माइनस 1/r प्लस l और प्लस 1/r माइनस l। अगर इसे हम और अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो ये अक्षीय स्थिति के लिए निकाल रहे हैं, v अक्ष के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस l, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस r प्लस l, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा q, और इस l और इस l को जोड़ेंगे 2l अपान, एक बात आप जानते हैं कि l स्क्वायर अत्यंत छोटा होने के कारण इसको हम नगण्य मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं v अक्ष के लिए आप बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप पढ़े होंगे p बराबर q इंटू 2l, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं p अपान r स्क्वायर। यही होता है आपका किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि विभव के अध्यारोपण सिद्धांत से आप सब जानते हैं कि v बराबर v1 प्लस v2, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपान r प्लस l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस r प्लस l थी, और प्लस v2 का मान q अपान r माइनस l 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब इसे अच्छे तरीके से हम सॉल्व किएंगे तो r l स्क्वायर अत्यंत छोटा होने के कारण यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर होगा, जहाँ p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं आशा करता हूं कि आप वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम समझने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो देखो, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो अगर इस दिशा में और इस दिशा में कोई पॉइंट लेंगे तो वो अक्षीय स्थिति के लिए होगा, और इस दिशा में और इस दिशा में कोई पॉइंट लेंगे तो निरक्षीय स्थिति के लिए होगा। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं इसकी स्टोरी, तो हम बोल सकते हैं कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पे मुझे वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप सब जानते हैं अगर ये दूरी r है यार, और ये पूरा 2l है, तो इतना l होगा। तो अगर इसे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। इतनी बात तो आप शायद जानते होंगे। और इस पर भी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे विभव का अध्यारोपण सिद्धांत निकालें तो विभव के अध्यारोपण सिद्धांत से v बराबर v1 प्लस v2, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे v1 का मान कितना है तो आप बोलोगे माइनस q अपान r स्क्वायर का मान v अपान r होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रखेंगे तो बोलेंगे कि अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और प्लस का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे जो विभव है वो q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा, और ये माइनस ये प्लस कट जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 0 वोल्ट। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि विभव के अध्यारोपण सिद्धांत से हम लोग विभव के वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लोगों में शेयर करिए, जिसके कारण हमें एक अच्छे से मैं और अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनाने का प्रयास करूँ, और जल्द से जल्द वीडियो को हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले वीडियो को शेयर करिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और बेहतरीन तरीके से कल से मैं एक आपको और जानकारी दे दूं कि कल से इसी चैनल पे हम लोग हिंदी के भी जो यूपी पुलिस में पूछी जाएगी, हिंदी जैसे रस छंद अलंकार हो गया, वर्तनी हो गया और आपका व्याकरण हो गया, तो मैं एक एक वीडियो हिंदी का भी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और आपका जैसे प्यार मिलेगा उस तरीके से हम लंबे लंबे क्लास लेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।